अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हम बात करें मुगविया कमसुन लड़की मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीलॉग को आखिर तक देखें और मेरी बात गौर से सुने। और इस केस में मायूस होने की जरूरत नहीं है, चूंकि मैं इस केस में बिल्कुल भी मायूस नहीं हूं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो गौर से सुने। जिनके वारंट निकाले गए थे उनके लिए छापे मारना जो है वो शुरू पुलिस ने कर दिए हैं। और पुलिस की टीम खुफिया तौर पे जो है वो आपको लाहौर भी पहुंच गई है। और लाहौर में जो उनका ठिकाना था, जो कि इससे कबल उन्होंने लिखवाया, उनका जो चालान में जो उनका ठिकाना लिखा हुआ था उसी ठिकाने पे जो है वो छापा भी मारा गया है। लेकिन जनाब उनको पहले से ही पता था कि वहां पर पुलिस ने छापा मारना है, तो लिहाजा वो वहां पर थे ही नहीं। और फिर एक दो ठिकाने पे छापा मारने के बाद और वहां पर दीगर लोगों को खुफिया तौर पर खड़े रखने के बाद पुलिस अभी उसी शहर में ही मौजूद है। और वहां पर उनकी जो करंट लोकेशंस हैं वो देखी जा रही है कि आया वो कहां कहां की आ रही है। और इस पर जो पुलिस है, खुफिया टीम की बात कर रहा हूं, जो कि अभी किसी को नहीं पता कि जो वहां पर पहुंची हुई है। और उनकी कोशिश है कि किसी तरह जो मफरूर मुल्जिमान है इनको इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। जो ठिकाना मैं बात कर रहा हूं वो कौन सा ठिकाना है? ये वो ठिकाना है जो सबसे पहले जहां पर कराची पुलिस की टीम यहां से मुगविया को बाजियाब कराने के लिए गई थी लाहौर में। और मुगविया को उसका जो मुबैना अगवाकार है वो और उसकी वालदा नूर बीबी लेकर बालाई इलाके जो है वो चली गई थी। और जब पुलिस को यहाँ से खबर हुई, जो अहले मोहल्ला ने बताई कि यहाँ पर ज़रूर लड़की आई थी, लेकिन ये वो लोग इस लड़की को यहाँ से लेके कहीं और चले गए। फिर पुलिस ने लोकेशन ली तो उनको बालाकोट की लोकेशन आई और फिर पुलिस वहाँ से दौड़ी दौड़ी बालाकोट गई तो मालूम हुआ कि बालाकोट में भी जिस जगह ये आए थे वहाँ से भी जो है वो रफू चक्कर हो गए। फिर जो है वो राय खुर्रम की जो है वो एंट्री हुई, चूँकि राय खुर्रम का नाम जो है वो सामने आया था। फिर राय खुर्रम की एंट्री होने के बाद जो है वो पुलिस ने राय खुर्रम को डीपीओ के दफ्तर में बुलवाया और पाबंद किया कि वो लड़की को पेश करें। लेकिन राय खुर्रम ने कहा कि उसके पास जो है वो लड़की नहीं है। फिर बाद में जब पुलिस ने सारी तकनीकी इनको मालूमात बताई तो उसके बाद उसने कहा कि मैं अगले रोज़ जो है वो लड़की को पेश कर दूंगा। लेकिन फिर उसने अगले रोज़ भी पेश नहीं किया। फिर उसने बहाना बनाया कि लड़की जो है वो उसको हम अदालत में पेश कर देंगे। फिर उन्होंने अदालत में पेश नहीं किया। फिर इस तरह टीम जो है वो तफ्तीशी टीम जो है वो खाली हाथ जो है वो कराची आकर जो वो लौटी थी। लेकिन इस मरतबा मुझे लग रहा है कि टीम खाली हाथ लौट के नहीं आएगी। टीम वहाँ पर मौजूद है और ये वही टीम है जिसने पहले भी जो है वो अगवाकार को जो है वो पकड़ा था और मुगविया को बाजियाब करवाया था। तो अब जो उनके लिए जो लोग मायूस हो रहे हैं वो बिल्कुल मायूस ना हो। मैं उनको पहले दिन से कह रहा हूँ मायूस ना हो। केस बिल्कुल सही सिंध पे चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं वो अपने मुताबिक ही होती हैं। अब ये वारंट गिरफ्तारी जो निकले हुए हैं इससे बचना इनका बड़ा मुश्किल है। ये बहुत ही मुश्किल मरहला है। इसको इतना आसान ना लें कि ये पूरे शहर में भागते भागते फिरेंगे। इससे अगला मरहला क्या है? देखिए अभी 87-88 की कार्रवाई होगी। अगर ये नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर अगली कार्रवाई क्या होगी? फिर कोर्ट ने जो है इनको इश्तिहारी करार देगा। और इश्तिहारी करार अगर दे दिया जाएगा तो फिर ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी अगर छुपना चाहेंगे तो इनके लिए काफ़ी मुश्किलात जो है वो पैदा हो जाएंगी। क्योंकि हर एयरपोर्ट पे जो है वो इनका पता दे दिया जाएगा कि अगर इस आईडी कार्ड पे अगर कोई भी शख्स जो है ट्रैवल कर रहा हो तो उसको फौरी तौर पर एफआईए के हवाले किया जाए। अभी मामला एफआईए तक नहीं गया है, चूंकि मामला अभी वारंट गिरफ्तारी का है, इश्तिहारी का मामला नहीं है। तो वारंट गिरफ्तारी के लिए चूंकि कोर्ट में आके रिपोर्ट जमा करानी है, बताना है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस हवाले से कोर्ट से टाइम भी दरकार है, कोर्ट से टाइम भी लिया हुआ है। अब देखना यह है कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो कब अमल में लाई जाती है। आज ही अमल में लाई जाएगी या फिर उसमें भी चंद रोज़ हैं, या फिर टीम जो है वो खाली हाथ जो है वो लौटेगी। इस पर थोड़ा सा वक्त ज़रूर दरकार है, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। और मायूस तो बिल्कुल भी ना हो, चूँकि मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मैं इस केस में पहले दिन से इस केस को देख रहा हूँ और ये केस शुरू में बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। जब आप मायूस होते हैं तो जो वालिद है मेहदी काज़मी वो भी मायूस हो जाता है। तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंतज़ार करें कि जो दीगर मोरे हैं वो कब जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो कब अमल में लाई जाती है। और जो चुचंदर यहाँ से जेल के बाद से जो निकले हैं और जो मारे यहाँ पे फिर रहे हैं, जो नई नई जो है वो टेक्निक्स बना रहे हैं, वो भी अपने वालिदैन से जो है वो मिलने को अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है। चूँकि उनको पता है कि उनके नंबर भी ट्रैक पे लगे हुए हैं। अगर वो इस तरह की कोई भी हरकत करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, बल्कि वो नहीं पकड़े जाएंगे, उनके वालिदैन उनके जो दीगर हथकंडे हैं, जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं, सहूलतकार हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। तो लिहाजा कोई भी आपस में नहीं मिल रहा, लेकिन इनके सारे राब्ते जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर हो रहे हैं।